पेट्रोल हो, डीज़ल हो या एलपीजी हो, समस्याएँ तो रहती है। लेकिन भारत के पास इतने पर्याप्त मात्रा में अभी है, जहाँ डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। छात्र पटना में रहते हैं सर, जो तैयारी करते कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कमर्शियल सिलेंडर मिल नहीं रहा है। जब कमर्शियल सिलेंडर मिलेगा नहीं तो जो विद्यार्थी 2 केजी 1 केजी गैस भरवाते हैं, और अब जो गैस देखा जा रहा है 300 रुपये किलो मिल रहा है बाहर। राज्यसभा चुनाव को लेकर सर कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपके पास 5 कैंडिडेट है जिसमें 202 ही विधायक है, जबकि होना चाहिए 205। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कंडीशन में भी उसका फ़ायदा अवसर जैसो तलाशने में रहते हैं कि कितना हम उगाही कर लें। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, अभी लगातार बिहार ही नहीं पूरे देश भर में एलपीजी गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। और आपको बता दें, कल ही मुसल्लमपुर हाट साइड हमने गया, वहाँ पे देखा गया कि छात्र अब घर जाने को मजबूर हो रहे हैं। सर कैसे देख रहे हैं पूरा एलपीजी को लेकर पूरा हाहाकार मचा हुआ है? देखिए, जो वैश्विक स्तर पे अभी जो स्थिति है, वो हम सबको पता है। चाहे वो ईरान, इज़राइल, अमेरिका का युद्ध हो, चाहे यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, तो निश्चित रूप से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीज़ल हो या एलपीजी हो, समस्याएँ तो रहती है। लेकिन भारत के पास इतने पर्याप्त मात्रा में अभी है, जहाँ डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और खुद जो भारत का जो प्रोडक्शन है, उसको भी बढ़ाने की जैसो भारत सरकार ने निर्णय लेने का काम किया है। तो निश्चित रूप से अभी कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन अपने इंडिया में क्या होता है, लोग जो है ना हमेशा अवसर की तलाश में रहते हैं। कभी भी इस तरह का वैश्विक स्तर पे उथल-पुथल होता है, तो उसका लोग लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार या बिहार सरकार दोनों ही सजग है। केंद्र सरकार के तरफ से भी और बिहार सरकार के तरफ से भी तमाम जो अपने जिला अधिकारी हैं, सबको जो है लेटर भी गया हुआ है कि इस तरह का कालाबाज़ारी ना हो, लोग इसका फ़ायदा ना उठा पाएँ, लोगों में जैसो अफ़वाह ना फैलाने की कोई कोशिश करे कि किसी चीज़ की अभी शॉर्टेज है। इन सारे चीज़ों के लिए सरकार सजग है। भारत को अभी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ईरान के साथ भी अपने बहुत ऐतिहासिक संबंध है और उसी तरह इज़राइल के साथ भी अपना प्रगाढ़ संबंध आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से जो है हुआ है। अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी इज़राइल गए भी थे। ईरान के साथ अपना ऐतिहासिक जो है संबंध रहा है। तो भारत को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। अगर यह युद्ध लंबा चलता है तो निश्चित रूप से सिर्फ भारत को ही नहीं, तमाम अन्य देशों को भी समस्या जो है सो उत्पन्न हो सकती है। लेकिन लगातार ये बात कही जा रही है कि अब इजराइल से मिलकर आए प्रधानमंत्री जी, उसके बाद ही युद्ध शुरू हो गया है। देखिए, ये बायलैटरल दौरा था, द्विपक्षीय वार्ता जिसको हम लोग बोलते हैं। द्विपक्षीय वार्ता के कारण जो है वहाँ भारत के प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे और इज़राइल के प्रधानमंत्री भी पहले आए थे। तो उसको ईरान के युद्ध से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, भारत का संबंध इज़राइल के साथ भी उतना ही अच्छा है और उसी तरह ईरान के साथ भी भारत का ऐतिहासिक संबंध रहा है। तो निश्चित रूप से भारत जो है चाहता है कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे, चाहे वो रशिया यूक्रेन के मामले में भी हो। हमेशा प्रधानमंत्री जी कहे हैं कि युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं है, उसको वार्तालाप के द्वारा, डिप्लोमेसी के द्वारा उसको सुलझाने की आवश्यकता है। और भारत की जहाँ भूमिका होती है, भारत अपनी भूमिका को अच्छी तरह निभाने का काम जैसो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार जैसो करती रही है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन ज़्यादातर जो छात्र पटना में रहते हैं सर, जो तैयारी करते कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कमर्शियल सिलेंडर मिल नहीं रहा है। जब कमर्शियल सिलेंडर मिलेगा नहीं तो जो विद्यार्थी 2 केजी 1 केजी गैस भरवाते हैं, और अब जो गैस देखा जा रहा है 300 रुपये किलो मिल रहा है बाहर में। देखिए, कई सारे चीज़ें क्या होते हैं, लोग कहीं भी अवसर के तलाश में रहते हैं। कोई इस तरह की जब समस्याएँ जो है वैश्विक स्तर पे होता है, तो लोग उसको जो है ना फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। एक बार याद होगा कि इंडिया में नमक का जो है चला था कि इंडिया में नमक का शॉर्टेज हो गया है। लोग नमक जो है ना घर में खरीद-खरीद के बोरा में रखना स्टार्ट कर दिए थे। क्या था वो? अफ़वाह ही था। आप सब लोगों ने देखा, कहीं कोई कमी नहीं थी। तो कई लोग कोविड के टाइम में भी आपने देखा होगा कि क्रोसिन जैसे मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं हो रहा था। लोग ब्लैक से खरीद रहे थे, पिछले दरवाजे से खरीद रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कंडीशन में भी उसका फ़ायदा अवसर जैसो तलाशने में रहते हैं कि कितना हम उगाही कर लें।
इसीलिए हमारी भारत सरकार और बिहार की सरकार दोनों ही सजग है। आपके माध्यम से हम सभी को कहना चाहते हैं कि भारत के पास प्रचुर मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भंडार अभी है और किसी को कोई चिंता, जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बोलते हैं तो उसमें गैस भी मैं बोलता हूँ, कहीं किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सजग रहने की आवश्यकता है, कहीं किसी को कठिनाई नहीं होगी, यह सरकार जैसे सुनिश्चित करने का काम कर रही है। एक छात्र घर जाने को मजबूर हो रहा है सर। आप वीडियो देख रहे होंगे, कल भी हम गए हुए थे स्टूडेंट के पास से, लेकिन वहाँ देखा गया ही कि छात्र सिलेंडर लेकर जा रहे हैं घर। देखिए, अब मैंने क्या कहना है, कई सिलेंडर घूम मैंने रहे लेकिन गैस मैं, मिल नहीं रहा है और मैंने छात्र जा रहे मैंने हैं। मैंने क्या कहा, सरकार इसके लिए कोई वैकल्पिक मैंने व्यवस्था कर मैंने रही है। क्या कहा, कई लोग जो है इस अफवाह के दायरे में आ जाते हैं और अफवाह के कारण कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं। किसी को अफवाह में आने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी कहा और अब फिर से दोहरा रहा हूँ कि भारत के पास प्रचुर मात्रा में अभी रिजर्व है। भारत का जो घरेलू उत्पादन भी है उसको बढ़ाने के लिए सरकार जो है काम कर रही है और जो वैश्विक स्तर पे लड़ाई चल रही है, भारत की जो भूमिका होनी चाहिए वो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वो अपनी भूमिका को अच्छी तरह निर्वहन करने का काम कर रही है। कहीं कोई कठिनाई नहीं है। छात्रों से भी मैं अपील करता हूँ किसी तरह के अफवाह में जो है सो नहीं फैलें, अफवाह में न रहें, प्रशासन के साथ संपर्क में रहें। डीएम को सारी चीज़ें पता है और अगर कहीं कालाबाजारी हो रही है, कहीं कठिनाई हो रही है तो सीधा प्रशासन को संपर्क करें, उनकी जो है सो गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर सर कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपके पास 5 कैंडिडेट है जिसमें 202 ही विधायक है, जबकि होना चाहिए 205 और एक है आरजेडी के पास 1 कैंडिडेट। तो कैसे चुनाव की जीत मैंने सुनिश्चित कर पहले भी सदन में आप लोग को कहा था कि पाँचों का 5 राज्यसभा सीट एनडीए के खाते में जाएगा। 5 राज्यसभा कैंडिडेट जो हम लोगों को मिला है, सब लोगों को जिता के यहाँ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूती जो है सो प्रदान करने का काम करेंगे। हमारे एनडीए में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और मैथमेटिक्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, आंकड़ा भी हम लोगों के फेवर में है। जब केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इतना अच्छा हो तो हम लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाँचों के पाँचों कैंडिडेट जो है राज्यसभा में यहाँ से चुन के जाएंगे। 3 विधायक कहाँ से लाएंगे सर? अब कहाँ से लाएंगे कैमरे पे तो हम नहीं बता सकते। मैंने कहा ना कि मैथमेटिक्स हम लोग का बहुत स्ट्रांग है। जब 16 तारीख को चुनाव होगा, जब परिणाम आएगा तो आपको खुद पता चलेगा। लेकिन हम लोग के पास पर्याप्त मात्रा में विधायक हैं और पाँचों कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे माधव आनंद थे और उन्होंने क्या कुछ कहा और इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर जी कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।